अगस्त 1947 में भारत को 200 साल के बाद ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के सबसे बड़े और सबसे वायलेंट एस्केप्स में से एक था। लगभग 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ब्रिटिश शासन के पहले भारत छोटे छोटे हिस्से में बने स्वतंत्र राज्यों से बना था, जिन्हें राजाएं चलाते थे। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, पारसीस और जैस रहा करते थे। हर प्रिंसली स्टेट की अपनी परंपराएं, जातियां और नेता थे। 16th सेंचुरी से यूरोपीय संतरियों ने कोस्टल ट्रेडिंग एग्रीमेंट के साथ भारत को कॉलोनाइज किया। 18th सेंचुरी के मिडिल तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की प्राइमरी कॉलोनियल पावर बन गया। कुछ राज्यों का शासन ब्रिटिश खुद करते थे और प्रिंसली स्टेट का शासन इनडायरेक्टली से। प्रिंसली स्टेट इनडायरेक्टली शासन के नीचे रह गए। 19th सेंचुरी में अंग्रेजों ने भारतीयों को धार्मिक पहचान के आधार पर अलग अलग किया। भारत में सभी कम्युनिटीज का एक सरलीकरण किया। उन्होंने हिंदुओं को मेजोरिटी रूप से गिना और बाकी सभी धार्मिक समुदायों को ब्रिटिश माइनॉरिटी में गिना, जिसमें मुस्लिम सबसे बड़े माइनॉरिटी थे। सिखों को छोड़कर सभी उन्हें हिंदू कम्युनिटी का हिस्सा मानते थे। चुनाव में लोग केवल अपनी धार्मिक पहचान वाले कैंडिडेट्स को वोट दे सकते थे। इस चुनाव से पहले साथ रहने वाले कम्युनिटीज के बीच में संदेह की बीज बो दिए। 20th सेंचुरी का आरंभ भारतीयों के अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन से हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद आर्थिक तनाव के कारण ब्रिटेन हार मान गया। भारतीय राजनीतिक नेताओं के मन में स्वतंत्र भारत को लेकर अलग अलग विचार थे। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू हिंदू मेजोरिटी के प्रतिनिधि थे और एक अखंड भारत चाहते थे। मुसलमानों के प्रतिनिधि मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 देशों में डिवाइड करने की मांग की, जिसमें मुसलमानों का स्वदेश पाकिस्तान हो। 1946 और 1947 के दंगों के बाद अंग्रेज देश छोड़ने के लिए तैयार थे और चुपचाप इंडिपेंडेंट की तैयारी करते रहे। जून 1947 में ब्रिटिश वाइसरॉय ने अनाउंस किया कि अगस्त तक भारत इंडिपेंडेंट और पार्टीशन हो जाएगा, हिंदू भारत और मुस्लिम पाकिस्तान में। पर इस प्लान की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। पुराने मानचित्र, गलत जनगणना और जमीन की कम से कम जानकारी प्रयोग करते हुए बाउंड्री कमिटी ने मात्र 5 हफ्तों में मानचित्र बना दिया और डायरेक्ट ब्रिटिश शासन के 3 प्रांतों को डिवाइड किया, बंगाल, पंजाब और आसाम। सीमाएं ये ध्यान में रखते हुए बनाई गई जहां हिंदू और मुस्लिम मेजोरिटी थे। अगर एक हिंदू मेजोरिटी एरिया किसी अलग हिंदू मेजोरिटी बॉर्डर में आता है तो उसे भारत में शामिल किया जाएगा, लेकिन अगर एक हिंदू मेजोरिटी एरिया मुस्लिम मेजोरिटी एरिया की बॉर्डर में आता है तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता है। बॉर्डर के पास प्रिंसली स्टेट को चुनाव करना था कि वे किस देश का हिस्सा बनना चाहते हैं। इस प्रोसेस में वे अपनी सर्वोच्च शक्ति खोती चली गई। जब बाउंड्री कमिटी नए मानचित्र पर काम कर रही थी, हिंदुओं और मुसलमानों ने उन जगह में जाना शुरू कर दिया जहां उन्हें लगा कि वे धार्मिक मेजोरिटी का हिस्सा होंगे, मगर वे निश्चित नहीं हो सकते थे। परिवार अलग हो गए। ये हिंसा के डर से माता पिता ने अपने बेटियों और पत्नियों को उन जगह में भेज दिया जिन्हें वे सेफ मानते थे। नए मानचित्र को आजादी के 2 दिन बाद तक सामने नहीं लाया गया था। पंजाब और बंगाल के हिस्सा ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बन गए। इस 2 साल के अंदर पाकिस्तान में रह रहे हिंदू और सिख भारत के लिए चले गए और भारत में रह रहे मुस्लिम वे गांव छोड़कर चले गए जहां उनके परिवार सदियों से रह रहे थे। लाहौर, दिल्ली, कोलकाता, ढाका पुराने निवासियों की जगह में भर गए। ब्रिटिश ताकतों के छोड़े हुए खालीपन में सेनाओं को कट्टर बना दिया और लोकल कम्युनिटी के लोगों को मारने लगे। ज्यादातर हिंसा पंजाब में हुई और महिलाओं ने इसका परिणाम भुगता, रेप और म्यूटिलेशन के रूप में। करीब 1 लाख महिलाओं का किडनैप किया गया और जबरदस्ती जिसने किडनैप किया उसके साथ ही शादी कराया गया। कई परिवार जो कुछ समय के लिए चले थे हमेशा के लिए होमलेस हो गए और सीमाओं को लेकर लड़ाइयां होती रहती है अब भी। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश नाम का एक नया देश बना। इसी दौरान कश्मीर के हिंदू शासक भारत में शामिल होने का डिसाइड किया। एक डिसीजन जो मेजोरिटी मुस्लिम लोगों के समर्थन से लिया जाना था वो जनमत आज तक नहीं हुआ है और भारत और पाकिस्तान 1947 से कश्मीर को लेकर लड़ रहे हैं। 70 साल से ज्यादा के बाद आज भी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा।